उसके अधिकार के बारे में प्रश्न किया तो ईसा ने इस प्रश्न के उत्तर के लिए कौन सा तर्क दिया? उनसे उनका अधिकार पूछा। ये गलत है। इसका जवाब होगा यूहन्ना का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का, इसलिए आपको 0 मार्क्स मिलता है। लोएला खोटी, आपके लिए सवाल है। मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने के हूं। यहाँ ठहर जाओ और जागते रहो। यह बात यीशु ने किन किन शिष्यों से कहा? सिमोन, याकूब और यूहन्ना। वेरी गुड। सेंट मैरीज इंग्लिश मीडियम, आपके लिए सवाल है। बेथानिया में एक महिला ने भोजन करते समय किस बहुमूल्य इत्र यीशु के सिर पर उड़ेल दिया? पवित्र तेल। ये सवाल गलत है। जटा मासी। सेंट मैरीज हिंदी मीडियम, आपके लिए सवाल है। पास्का भोज करते समय यीशु ने यूदस विश्वासघाती के संबंध में क्या कहा? और इसका जवाब है धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं होता। और इस तरह से पहले राउंड में खूंटी जिन्होंने सही जवाब दिया था अर्थात वे ऑलरेडी कौन सी जगह में आए हैं? फर्स्ट प्लेस प्राप्त करते हैं। अब दूसरी और तीसरी जगह के लिए जो लोग अभी तक सवालों का जवाब नहीं दिए हैं उन्हीं को मौका दिया जाएगा, अर्थात सेंट जेवियर्स डुरांडा, सेंट मैरीज इंग्लिश मीडियम सामटोली और सेंट मैरीज हिंदी मीडियम। अभी डुरांडा के लिए सवाल है। सेंट जेवियर्स डुरांडा, आपके लिए सवाल है। यीशु किस शहर में थे जब लोगों ने एक अर्धांग रोगी को छत उजाड़ कर यीशु के सामने उतार दिया? कफरनाहुम। वेरी गुड। सेंट मैरीज इंग्लिश मीडियम, आपका सवाल है। दुख भोग और पुनरुत्थान की प्रथम भविष्यवाणी के बारे में क्या कहा गया है? और इसका जवाब है मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन बाद जी उठना होगा। सेंट मैरीज हिंदी मीडियम, आपका सवाल है। धोबी के संबंध में
किस अध्याय में जिक्र किया गया है? सेंट मैरीज हिंदी मीडियम। और इसका जवाब है अध्याय 9 में, जब यीशु ख्रीस्त का रूपांतरण होता है तब धोबी के बारे में बातें आती है। इस तरह से सेंट जेवियर्स डुरांडा कितने जगह पर पहुंचते हैं? दूसरी जगह है ना, सेकेंड। अब सेंट मैरिज इंग्लिश मीडियम और सेंट मैरिज हिंदी मीडियम के बीच में तीसरी जगह प्राप्त करने के लिए सवाल पूछा जाएगा। सेंट मैरिज इंग्लिश मीडियम के लिए सवाल है, वह कौन सी जगह या प्रदेश है जहां अब्दोदग्रस्त व्यक्ति मकबरों से निकलकर यीशु के पास आया? बेथानिया। नो, ये गिरासिन। सेंट मैरीज हिंदी मीडियम, आपके लिए सवाल है, ईसा के प्राण त्यागने के तुरंत बाद कौन सी घटना घटी? जवाब है, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़ों में हो गया। अध्याय 15 पद संख्या 38 में पाइएगा। अर्थात अभी भी तीसरी जगह के लिए हम लोग क्वालिफाई नहीं कर चुके हैं। तो आइए पुनः सेंट मैरीज इंग्लिश मीडियम आपके लिए सवाल है, किस तरह से फरीसी ईश्वरीय वाणी को अप्रभावशाली या कमजोर बना देते थे? अपने पापों से। अपनी परंपराओं के अनुसार, पापों से नहीं लेकिन अपनी परंपराओं के अनुसार। इसलिए आपने भी गलत जवाब दिया है। सेंट मैरीज हिंदी मीडियम, ईसा ने किन किन बुराइयों को जो मनुष्य के अंदर से निकलती है और अशुद्ध करती है का जिक्र किया है? जवाब है, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परगमन, लोभ, द्वेष, छल, कपट, लंपटता, ईर्ष्या, झूठी निंदा, अहंकार और मूर्खता। अभी तक हम लोगों ने सवाल का जवाब नहीं दिया है। तीसरे स्थान के लिए सेंट मैरीज इंग्लिश मीडियम, आपका सवाल है, पुरखों की परंपरा के अनुसार फारिसी और सभी यहूदी क्या नहीं करते थे? अपने पुरखों की परंपरा नहीं अपने पुरखों के परंपरा के अनुसार नहीं करते, अनुसार नहीं चलते थे। जवाब है, बिना हाथ धोए भोजन नहीं करते थे। बाजार से लौटकर बिना अपने ऊपर पानी छिड़के प्रवेश नहीं करते थे। अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है। सेंट मैरीज हिंदी मीडियम, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़ें तितर बितर हो जाएंगी। ईसा ने इस कथन को अपने शिष्यों को कहाँ याद दिलाई? जवाब है,
जैतून पहाड़ पर। सेंट मैरीज इंग्लिश मीडियम। ईसा ने यरूशलेम मंदिर में से होकर आने जाने से किसे मना किया या रोका? व्यापारियों को। गलत। घरालिए मंदिर में प्रवेश करने से रोका। हिंदी मीडियम। बेथानिया में ईसा किसके यहाँ भोजन किया था? सिमोन कोढ़ी के यहाँ। इंग्लिश मीडियम। अध्याय 2 में ईसा एक कोढ़ी व्यक्ति को चंगा करते हैं। उससे यीशु क्या करने के लिए कहते हैं? अपनी चारपाई उठा के अपने घर जाने को कहते हैं। गलत जवाब। याजकों को दिखाने के लिए और मूसा द्वारा निर्धारित भेंट शुद्धिकरण की भेंट चढ़ाने के लिए कहते हैं। हिंदी मीडियम। क्रूस ढोने में सहायता करने वाला व्यक्ति कहाँ का निवासी था? कुरेन निवासी। वेरी गुड। सिरिनी सिमोन कुरेन का रहने वाला था। इस तरह से हम लोगों ने तीसरे स्थान के लिए दावेदार प्रतिभागियों को खोज निकाला है। तो अभी हम लोग और एक बार सुनेंगे कि कौन फर्स्ट निकला, सेकंड निकला, थर्ड निकला। तो पहले स्थान पर आते हैं लोयला इंग्लिश मीडियम खूंटी। दूसरे स्थान पर आते हैं सेंट जेवियर्स डुरांडा। और तीसरे स्थान पर बहुत संघर्ष के बाद सेंट मैरीज हिंदी मीडियम आते हैं। जोरदार इनका हम लोग ताली बजाकर हौसला बढ़ाएं। थैंक यू फादर सुबोध लकड़ा और फादर जोनी। आपके दिशा निर्देशन में हमारा आज का क्विज कंपटीशन सफलतापूर्वक संपादित हो चुका है और सारे बच्चे बहुत ही अच्छे तरह से जवाब दे रहे थे और सभी इसमें मज़ा आया ना? ओके। जिंदगी के लिए जान जरूरी है। जिंदगी के लिए जान जरूरी है। जीने के लिए अरमान जरूरी है। जिंदगी के लिए जान जरूरी है। जीने के लिए अरमान जरूरी है। चाहे हमारे पास लाखों गम हो, लेकिन यहाँ उपस्थित सभी बच्चों के चेहरे पे मुस्कान जरूरी है। कृतज्ञता के शब्दों के साथ फादर तेज माटी बागी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सबों को गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो। हम लोग हेलो के बाद क्या बोलते थे? होला। हम लोग और एक शब्द सुन लेंगे, चिल्का। क्या बोलेंगे? आपने जरूर सुना होगा चिल्का झील। हम लोग फादर्स लोग एक बार चिल्का झील गए थे और हम लोग चिल्का झील में क्या करते थे? गोता लगा करके मोतियां निकालते थे। मोतियां निकालने गए थे। तो आज के दिन में हमारे
सभी विद्यालयों के छात्रों के बीच में क्विज प्रतियोगिता संपन्न हुई। हम लोग मोतियां निकाल रहे थे ज्ञान के महासमुद्र में, और सभी क्रूसवीर प्रतिभागियों ने अपने लिए, हम सबों के लिए बाइबल से सुंदर सुंदर मोतियां निकाले हैं। मैं आज के दिन में हमारे जो क्विज संचालक फादर सुबोध लकड़ा और जोनी कुजूर सेंट जेवियर्स इंटर कॉलेज हॉल में, उन्होंने बहुत ही रोचक, रोमांचक और आनंददायी तरीके से क्विज का संचालन किया। मेरा दिल भी धक धक कर रहा था कि हमारा विद्यालय जीते, हमारा विद्यालय जीते। अंत में हमारा सभी जेसुइट विद्यालय जीते हैं, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं। हम दोनों संचालकों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कहते हैं, विशेषकर हमारे क्रूसवीरों को। मैं पूरे रांची यीशु समाज प्रोविंस की ओर से सभी क्रूसवीरों को ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामना देता हूँ। ईश्वर उन्हें बहुतायत आशीर्वाद प्रदान करे। हम सबों के लिए एक बार जोरदार ताली बजा देते हैं। पुनः सब कुछ के लिए बधाई, धन्यवाद, और आप सबों को आशा के तीर्थ यात्री बनने के लिए ढेर सारा आशीर्वाद। धन्यवाद। थैंक यू फादर तेज माटी बागे आपके कृतज्ञ भरे शब्दों के लिए।